टाइम देख लो पहले। और कोई गव्य सिद्ध भाई बहन नहीं जिनका लेख छपा है? आपका लेख छपा है? आइए, क्या नाम है आपका? अपूर्व जी। हाँ, अपूर्व रंजन जी। आप अपना तो एक संक्षिप्त विवरण देकर अपने इसमें अनुभव साझा करें। सभी को नमस्कार। गुरु जी को श्री चरण में वंदन। मंचस्थ सब मुख्य अतिथियों को बार बार प्रणाम। मित्रों, पहले जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुई उसके बाद मैंने सीए का एडमिशन लिया था कंप्लीट करके। एक एमएनसी से कैंपस सिलेक्शन होने के बाद जॉब कर रहा था। फिर एक दिन राजीव भाई दीक्षित का वक्तव्य सुनने के बाद मन किया कि कुछ समाज के लिए भी काम करना चाहिए। मनुष्य जीवन जो है वो खुद के लिए नहीं है सिर्फ, क्योंकि अगर खुद के लिए जीना होता कोई दूसरा जीव बना लेता। तो समाज के लिए काम करने के लिए सोचा और कुछ सालों के बाद ये सोचा कि अभी तो नौकरी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सेवा भाव है ये मेरा व्यक्तिगत हो सकता है, तो पार्ट टाइम यानी आधा अधूरा करके नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि नौकरी छोड़ दूंगा। उसके बाद नेचुरोपैथी करने के बाद जो इनटेक देना था, मतलब खाने के लिए कुछ देना था दवाई के रूप में, वो बहुत ही बार ऐसा कॉम्प्लिकेशन होता था कि क्या देना है। समाज में कहीं भी देखो तो हर जगह पे केमिकल ही भरा पड़ा हुआ है, देना क्या है। तो एक दिन मैं गुरुजी के वक्तव्य सुन रहा था, उनमें से गौ माता का जिक्र हुई और मैंने फिर एडीपीटी का कोर्स किया। फिर मैंने आईपीटी भी कराया और आईपीटी के बाद कुछ स्पेशलाइज कोर्स भी कराया। अभी मैं पंचगव्य के साथ साथ आईपीटी में जो गुरुजी सिखा देते थे मर्मा कोर्स का, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ आपको, ये आप लोग को भी थोड़ा मतलब चकित करने वाला है। चकित यानी थोड़ा हंस भी है, मतलब आपको थोड़ा हंसी भी आ सकती है और थोड़ा मतलब अजब सा लगने वाला है। ये है ऐसा एक केस है जो मैं दीदी के साथ हुआ था। तभी मैं जॉब ही कर रहा था, मेडिकल फील्ड में नहीं आया था। तो एक दिन गया तो उसका डिलीवरी नहीं हुई थी। उनको पेट में जो बच्चा था वो लगभग 3 से 4 महीने के था और पहले उसको एक बच्ची हुई थी। वो बच्ची हुई थी 3 साल पहले। तो जब ये पहला बच्ची हुई थी उस बार कुछ गलतियों के कारण या ज्ञान के अभाव के कारण उसका सर्जरियन डिलीवरी हुई थी। तो मैंने जब भी बाद में सुना थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि सर्जरियन डिलीवरी ऐसा है कि आप ऐसा समझ लीजिए कि घर में बहुत सारा दरवाज़ा है, पहले से बनाया हुआ है, तो आने के लिए भी है, जाने के लिए है। तो भगवान ने भी हमारा शरीर को ऐसा ही बनाया है, कैसे बाहर आएगा, कौन सा चीज़ बाहर आएगा, कैसे आएगा। तो अगर इस दरवाज़ा को बंद करके बाजू में हमेशा दीवार को तोड़ के कोई आए जाए तो क्या होगा? कुछ दिन के बाद जो पिलर है उसको भी तोड़ना पड़ेगा, जो कलम है उसको भी तोड़ना पड़ेगा और बाद में ये जो सीलिंग है वो भी गिर जाएगा। तो ऐसा ही होती है माता और बहनों का शरीर। दे आर वेरी सेंसिटिव, वो बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। तो मैंने ये सब सोचने के बाद उनको बोला ऐसा सर्जरी डिलीवरी करना क्यों पड़ा? नहीं, डॉक्टर ने बोला कि बच्चे का सर घूम गया है, अभी नॉर्मल नहीं होगा तो सर्जरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बार क्या प्लान है? नहीं, अभी तो बोल रहे हैं कि पहले आपने सर्जरियन डिलीवरी की तो सेकेंड टाइम भी आपको सर्जरियन डिलीवरी करना पड़ेगा।
तो मेरा ऐसा तो कुछ बेस नहीं है कि पहले बार नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई तो सेकेंड बार ही नहीं होगा। ठीक है, डिलीवरी के टाइम 1 महीने पहले मैं आता हूँ, फिर देखेंगे जो हुआ। तो ऐसा उनको पहले से ही मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा था, जैसे आपको पढ़ाया गया होगा पंचगव्य में, दूध घी इसका कॉम्बिनेशन लेके पहले ही पिला रहा था। सो 9वां महीने में ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा स्किप करना चाहूँगा बीच बीच में, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। तो जब ये 9वां महीना हो गया तो उसी समय में मैं छुट्टी लेके घर आया था और मेरी दीदी मेरे पास थी। एक दिन रात में 12 बजे उसको डिलीवरी पेन शुरू हो गया। तो शुरू हो गया तो मैं फिर तुरंत ढूंढना पड़ा, अभी फ्रेश गोमे रस कहाँ मिलेगा, मैंने पता तो नहीं था, रखा तो नहीं था। तो मैं और मेरी माँ दोनों हम चल के गए गौशाला में और एक गौ माता को उठाया। तो उठने के बाद आपको मालूम है वो करते ही हैं, गोमे देते हैं, गोमूत्र देते हैं। तो उसको फ्रेश वाला कलेक्ट किया, करने के बाद उसका रस निकाला और बिना बताए मेरे दीदी को पिला दिया। तो वो उसी टाइम पे थोड़ा पेन में थी, बोले क्या पिला दिया ये क्या था? तो उस टाइम में मैंने नहीं बताया, ये था प्रसाद करके उसको बता दिया। फिर लगभग 2 घंटे के बाद हमने एम्बुलेंस बुलाया और एक ब्लॉक लेवल में एक मेडिकल रहती है, गवर्नमेंट मेडिकल, तो उनके पास से गया। जाने के बाद उनका जो रिस्पॉन्स था, देखो पहले बार आपने सर्जरियन डिलीवरी की तो हम ये केस हैंडल नहीं कर सकते, आप तुरंत डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट मेडिकल को ले जाइए। वो देखे भी नहीं सिचुएशन क्या है। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल मेडिकल में गए, वहाँ पे क्या था, एक टाइम लेवल था कि अभी हमने रात को वहाँ लगभग 3 बजे पहुँच गए। तो 3 बजे अभी कोई है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे? फिर उन्होंने बोला देखो अभी हमारे पास कोई सर्जरियन अवेलेबल नहीं है जो डिलीवरी करा सकते हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ले लो। मैंने बोला आप तो देखा भी नहीं, वो नॉर्मल हो सकता है या सर्जरियन करना पड़ेगा, आप ऐसे डायरेक्टली क्यों बोलते हो कि सर्जरी करना है? नहीं, आपको करना पड़ेगा, पहला हो गया तो दूसरा नहीं होता है। बोला ठीक है, हम थोड़ा वेट करते हैं, नॉर्मल भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, आप लेके जाओ। फिर हमने क्या किया, दूसरी एक एम्बुलेंस बुला के फिर हम शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब भी हमने शुरू किया, यानी मैंने गोद में उठाया हमारे दीदी को और एम्बुलेंस में बैठाया, तो उसी समय क्या हुआ, हमारे साथ एक आशा दीदी थी। आशा समझते हैं आप लोग? हाँ, आशा दीदी थी। तो वो 100 मीटर जस्ट एम्बुलेंस में बैठ के बाहर गए तो वो बोल रही थी कि देखो अब रुक जाओ, बच्चे का सर दिख रहा है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, वहीं से 100 मीटर से फिर से एम्बुलेंस लौटा के मतलब घुमा के हॉस्पिटल में आया। तो सबसे अच्छी बात ये थी, मैंने फिर उठाया गोद पे और स्ट्रेचर पे रखा, जस्ट लिफ्ट के पास गया और एक साथ इतना जन लिफ्ट में नहीं जा सकते, तो मैं फर्स्ट फ्लोर को स्टेयर से चला गया और दीदी मेरा स्ट्रेचर पे थी और एक मतलब आधा लेटा हुआ वाला सीट था। तो उसके साथ मेरे माँ था और वो आशा दीदी थी। तो मैं 5 मिनट से वेट कर रहा हूँ, यार लिफ्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो गया? 5 मिनट के बाद देखा वो नीचे से एक आशा दीदी आई, नर्स आई कि यार आपका दीदी को लड़का हुआ है और आप मामा बन गए। अभी तो बोल रहे थे कि ये सर्जन से नहीं होगा। वो बोली नहीं नहीं, आपका नॉर्मल डिलीवरी हो गया। तो मैंने सोचा ठीक है, अभी फिर अगले का प्रोसेस कीजिए, जब ये बच्चा सांस लेना शुरू कर देगा तो नाड़ा भी कट करना है। नहीं नहीं, अभी नर्स नहीं है, आप थोड़ा वेट कीजिए। मैंने बोला ये भी काम आप करूँ या मैं खुद कर लूँ? ये भी काम आपको करना ही या मैं कर लूँ? नहीं नहीं, आप ये मत करो, फिर केस मतलब आप कंप्लेन करेंगे तो हमारा नौकरी चला जाएगा, ये काम हम कर देंगे। फिर तुरंत ही कल लगाया, एक नर्स को बुलाया। फिर जब भी मैंने नीचे यह देखा तो एक्चुअली क्या पेटीकोट पहनते हैं नॉर्मली, तो मेरी माँ ने एक साइड का पेटीकोट पकड़ा है, इतना सिंपल था, और वो आशा दीदी ने एक साइड पेटीकोट पकड़ा है, और मेरे जो भंजा था वो खेल रहा है, रो रहा है, हाथ को मेरे फैला रहा है। सो ये है गौ माता का गव्य का परिणाम। तो तभी से मुझे लगा अगर इतना आसानी से डिलीवरी हो सकता है तो क्यों इतना घनचक्कर है, गोल गोल क्यों घुमाना है? तो ये ज्ञान तो सबको मिलना चाहिए और मुझे इसके ऊपर और थोड़ा काम करना चाहिए।
तो इसलिए मैंने कोटि कोटि धन्यवाद दी, नमन किया गुरु जी को। बहुत अच्छा किया कि सेकेंड डिलीवरी जो था वो नॉर्मल हो गया। सो इसके साथ मैं वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और गुरु जी को कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का।